हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि विभाज्यता क्या है ना। तो कोई भी नंबर ऐसे अगर दिया है, मान लो ये नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर पूछा जाए कि ये नंबर बताओ इन सब में से किससे डिविजिबल है ना, किससे विभाज्य है, तो उसके लिए जो रूल बनाया गया उसको कहते हैं विभाज्यता का नियम, है ना। तो वो सभी नंबर्स का अलग अलग है, जैसे 2 का अलग है, 4 का अलग है ना, 3 का अलग है, इन सब का अलग अलग नियम है। उसी नियम को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नियम जब पढ़ लेंगे तो हम इस नंबर को ऐसे देख के बता सकते हैं ना कि ये नंबर किस पे डिविजिबल है, किससे नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम ये कह सकते हैं कि इकाई अंक सम हो। अगर कोई भी नंबर हमें दिया है, कोई भी संख्या ऐसे बड़ा सा मान लो ये है ना, और इसका हम केवल ये इकाई अंक देखेंगे। ये जो इकाई अंक है, अब सम और विषम हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था ना। तो ये नंबर क्या ये सम है, तो कहेंगे नहीं, ये नंबर सम नहीं है। अतः ये जो नंबर लिखा है 5463 है ना, ये नंबर 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य होने का मतलब ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं, है ना। तो जब भी हमें 2 से देखना हो कोई भी नंबर कट रहा है या नहीं, तो उसका हम इकाई अंक देखेंगे, और अगर इकाई अंक सम है तो कहेंगे वो 2 से विभाज्य है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कोई नंबर दूसरा लेते हैं, मान लो ये नंबर है ना। अब ये नंबर देखो, इसका इकाई अंक जो है वो 6 है, और 6 एक सम संख्या होती है ना, तो यानी ये नंबर 2 से विभाज्य है। अगर इसको हम ऐसे 2 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें अगर 2 से हम इसको भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, क्योंकि ये इसके पीछे यहाँ पे विषम है। समझ पाए। अब ये नंबर कितना भी बड़ा हो, बस हमें इसका पीछे वाला अंक देखना है ना। पीछे का इकाई अंक जो है अगर वो सम है तो हम कहेंगे 2 से कटेगा। ऐसे ही अगर 4 की बात करें, 4 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें कहेंगे इकाई और दहाई यानी पीछे के 2 अंक। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि पीछे के 2 अंक 4 के गुणज हों। यानी अब हमें, जैसे हमने 2 का पढ़ा है उसमें केवल 1 अंक देखना होता है ना, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहेगा कि कोई भी नंबर ऐसे दिया है मान लो, है ना, तो उसको हमें क्या करना है, पीछे का 2 अंक देखना है। पीछे के 2 अंक 4 के गुणज हों। अब क्या ये 4 का गुणज है? 4 का गुणज होना मतलब ये क्या ये 62 जो है 4 की टेबल में आता है या 4 से विभाज्य है? तो कहेंगे ये 62 जो है 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल मान लो हम ले लें ऐसे। अब ये नंबर लिखा है, इसका पीछे का अगर 2 अंक देखा जाए तो ये 4 से पूरा पूरा विभाज्य है ना, क्योंकि अगर हम इसको 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से विभाज्य है। कैसे पता चला? इसका पीछे का हमने केवल 2 अंक देख के बता दिया कि हाँ ये 4 से विभाज्य है। अब एक एग्जाम्पल मान लो हम इस प्रकार लेते हैं, है ना, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो हम पीछे का 2 अंक देखेंगे। अब यहाँ पे 0 और 2 लिखा है ना, ये 4 की टेबल में तो नहीं आएगा, यानी 4 का गुणज तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। यही नंबर हम अगर ऐसे चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें 2 और 4, है ना, तो अब ये जो यहाँ पे 24 आया है पीछे का 2 अंक, ये वाला देखें तो ये 4 का एक मल्टीपल है यानी गुणज है, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर 4 से विभाज्य है। समझ पाए। तो 4 के विभाज्यता में क्या करेंगे, केवल पीछे का 2 अंक देखना है और उसी से पता लग जाएगा कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो अब बात करें यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें क्या नियम क्या है, पीछे के 3 अंक 8 के गुणज हों। यहाँ पे हमने 8 कर लिया है ना, तो पीछे के 3 अंक जो है वो 8 के गुणज हों तो वो नंबर 8 से विभाज्य होगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये नंबर हमने लिख लिया है ना। अब ये नंबर अगर देखा जाए, इसके पीछे का 3 अंक देखा जाए, है ना, तो ये नंबर जो है अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 8 जा 64 होगा ना। ये पूरा तीनों जो नंबर है पीछे का वो 8 का एक मल्टीपल है। तो इसमें हम कह सकते हैं ये जो पीछे के 3 अंक है ना वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो दिया है वो 8 से विभाज्य है। समझ पाए। तो 8 का जो नियम है उसमें हम कहेंगे पीछे का 3 अंक हमें देखना है। जैसे मान लो दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये नंबर है ना। अब इसमें भी देखें तो पीछे का 3 अंक अगर देखा जाए तो ये 8 से पूरा पूरा कट रहा है ना, यानी ये पूरा नंबर जो लिखा गया है वो 8 से डिविजिबल है। समझ पाए होगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल हमने लिया है,
ये नंबर है, इसको देख के बताना है कि क्या ये नंबर 8 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, पीछे का 3 अंक देखेंगे और ये 3 नंबर जो है वो 8 से कट रहा है ना, क्योंकि 8 का पहाड़ा 4 बार 32 और 8 का 9 8, यानी पूरा तीनों नंबर कट रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर देखेंगे ये वाला, ये 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो 8 का रूल भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं उसको पता करने के लिए, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है वो 3 का गुणज हो। इसका क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये नंबर हमें दे दिया गया है और इसको पता करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, हम इसके अंकों का योग कर लेंगे, यानी 3 + 4 + 5 + 4 है ना। तो ये हो जाएगा 7 और 9 16 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया है ये 3 का एक गुणज नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ना, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही दूसरा नंबर ले ले, मान लो अब ये नंबर देखें तो इसके हम अंकों का अगर योग करते हैं 6 + 3 + 4 + 5 है ना, ऐसे कर लें अगर मान लो, तो इन तीनों का योग जो है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब ये नंबर जो है 18 जो आया है ये 3 का एक गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार समझ पाए होंगे कि 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। सिंपल सा है, क्या करना है, अंकों का योग कर लेना है और जो योग करने पर जो नंबर आए अगर वो 3 का गुणज है यानी 3 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे ये नंबर 3 से विभाज्य है, और ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे ये नंबर 3 से विभाज्य नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दिया है और इसको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो अब अगर हम इसके अंकों का योग करने जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा ना, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो हम ऐड करते हैं इसको भी छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमें ऐड ऐसे करना है ना कि जहाँ भी 9 दिखे, जैसे ये अकेला 9 है ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 7 और 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। जितना 9 बनेगा उसको काटते जाएंगे, उसको हमें जोड़ना नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, 6 और 3 9 हुआ, इसको भी काट देंगे। 5 और 4 9 हुआ ना, इसको भी काट दिए। अब बचा क्या, केवल 5 और 7 बचा ना, 7 5 12 हो गया। अब ये 12 जो है 3 का मल्टीपल है यानी 3 का गुणज है, तो हम कहेंगे ये बड़ा सा जो नंबर दिया गया था ना ये 3 से विभाज्य है। तो ये रूल भी समझ गए होंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है ना कि जितने भी 9 बनेंगे, जैसे अब इसी को अगर इस प्रकार ना करना चाहो तो इसमें भी देखो 6 और 3 मिलके 9 हो रहा है ना, इसको काट दो। 5 4 9 हो रहा है, इसको भी काट दो। अब बचा क्या, तो यहाँ कहेंगे 0, और 0 तो सभी का एक गुणज होता है ना, तो यानी ये नंबर 3 का मल्टीपल या 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार ये रूल भी समझ गए होंगे। अब 3 से विभाज्यता के नियम में ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक चर लिख दिया गया है c है ना, अब कहा जाएगा कि ये नंबर जो है वो 3 से विभाज्य है, तो c का मान बताइए। c का वह छोटे से छोटा मान बताइए जिसके लिए यह विभाज्य है 3 से, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम नंबर्स का सम करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 5 और 4 मिलके 9 हो गया ना, इसको काट दिए। 6 और 3 मिलके 9 हो गया, इसको भी काट दिया। बचा 1, तो 1 अभी आया ना, लेकिन ये 1 आने से 3 से विभाजित तो होगा नहीं। तो यहाँ c का कौन सा ऐसा मान रख दिया जाए जिसके लिए इन दोनों का सम जो है वो 3 का गुणज हो जाए। तो यहाँ पे 1 है, अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3। और जैसे ये 3 होगा तो इसका मतलब ये 3 का गुणज हो जाएगा, है ना, और 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे c का मान जो है वो कितना आ गया, 2। तो ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि, है ना, कि ये नंबर पहले से ही बता दिया गया है कि 3 से विभाज्य है, आप c का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, बचे हुए नंबर्स का जो जितने नंबर है ना इनको सम करेंगे, और सम करते समय हमने बताया है कि जब भी 9 बनेगा तो उसको हम काट देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे। तो बचा हुआ नंबर 1, अब 1 में क्या जोड़े कि 3 का गुणज बन जाए, तो कहेंगे 2। ऐसे अगर बड़े से बड़ा नंबर पूछा जाता कि यहाँ पे c की जगह पे कौन सा बड़े से बड़ा नंबर रख दें कि जिससे ये 3 से विभाज्य हो जाए, तो उसके लिए क्या करते, देखो अब यहाँ पे एक नंबर तो हमने कह दिया 2 रखा जा सकता है ना। ऐसे ही 1 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ दें तब भी तो ये 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा, तब भी 3 से कटेगा ना। और ऐसे ही इसकी जगह पे अगर हम 8 रख देते हैं c की जगह पे, तब भी 8 और 1 9 हो जाएगा ना, तो तब भी ये 3 से विभाज्य रहेगा। तो इसका मतलब c की जगह पे हम इन तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर कह सकते हैं। तो अब जैसा सवाल रहेगा, अगर पूछा गया है कि c का वह छोटे से छोटा मान बताइए जिसके लिए ये 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे 2। और अगर पूछा गया कि c का वह बड़े से बड़ा मान बताइए जिसके लिए ये नंबर 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे वो नंबर 8 है। तो समझ पाए होगे ना इस प्रकार।
अब बात करते हैं 9 से विभाजिता का नियम। तो 9 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग जो है वो 9 का गुणज हो। जैसे यहाँ पे कहा गया था ना कि अंकों का योग 3 का गुणज हो, अब 9 से चेक करना है तो अंकों का योग 9 का गुणज हो। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया इस प्रकार, है ना। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 9 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 हो जाएगा, है ना। 18 4 22 और 22 और यहाँ पे 9 जोड़ेंगे 31 आएगा। तो ये इनके अंकों का योग जो है वो 31 आ रहा है। और ये जो है 9 का गुणज नहीं है। 9 का गुणज नहीं मतलब 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर जो है 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर अगर हम मान लो ले लें यहाँ पे, अब ये नंबर चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके अंकों का योग करते हैं। तो 4 3 7 5 12, 6 18, 18 और यहाँ पे 2 20 और 7 27, है ना। इसका योग जो आ रहा है वो 27 आ रहा है और ये 27 9 का गुणज है। अतः हम कहेंगे ये जो नंबर दिया गया है ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। ठीक है। तो 9 का रूल भी समझ गए होंगे। अंकों को जोड़ेंगे और उसका अगर योगफल 9 का गुणज हो रहा तो हम कहेंगे 9 से विभाज्य है। इसको भी हम जैसे 3 में हमने कहा था ना छोटा कर सकते हैं, वैसे इसमें भी छोटा किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें जितने भी 9 बनेंगे ना उसको काटते जाएंगे। जैसे 5 और 4 मिलके 9 हो गया ना, इसको ख़त्म कर दिए। ऐसे 7 और 2 9 हो गया ना, ये भी गया। अब 6 और 3 बचा, ये भी 9 हो गया। तो यानी ये पूरा जो है इसका योगफल 0 हो रहा है ना। तो हम कहेंगे ये नंबर जो है 9 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 6 से विभाजिता का नियम क्या है। तो उसके लिए लिखा गया संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, है ना। 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से विभाज्य होगा। तो अब अगर हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया इस प्रकार, है ना। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है कि नहीं, है ना। अगर दोनों से कटेगा तभी हम कहेंगे वो 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से चेक करने का रूल क्या है, देखो हमने 2 का चेक करने का रूल क्या बताया है कि इकाई अंक सम हो। तो पीछे का अगर इसका अंक देखो यहाँ पे 2 है ना, सम है, यानी ये नंबर 2 से तो कट रहा है। अब चेक करना है 3 से, और 3 से हमने 3 का रूल भी बताया ना। 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योगफल जो है 3 का गुणज होना चाहिए। तो इसका योग करते हैं, 6 और 3 9, 5 4 9, है ना। तो यहाँ पर बचा 2। अब जो 2 आ रहा है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल तो नहीं है। 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। समझ पाए ना। ऐसे ही दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो ये नंबर है। अब इसको चेक करना है क्या ये नंबर 6 से विभाज्य है। तो उसके लिए पहले अगर हमने 2 से चेक किया, इसका इकाई अंक देखो यहाँ पे सम है ना। तो ये नंबर 2 से तो कट रहा है, क्या ये नंबर 3 से भी कट रहा है। तो 3 से चेक करने का रूल, इसको ऐड करते हैं ना। तो 6 और 4 10 और 2 12। अब जो 12 नंबर आ रहा है वो 3 का गुणज है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये नंबर जो है 6 से विभाज्य होगा। तो समझ पाए 6 का रूल एकदम सिंपल है। हम पहले 2 से चेक कर लेंगे और 3 से चेक करेंगे, दोनों से अगर कटेगा तभी कहेंगे हम ये नंबर 6 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो 5 से विभाजिता का नियम, इकाई अंक 0 या 5 हो। जैसे कि कोई नंबर है इस प्रकार, अब अगर इसका इकाई अंक 0 है ना, 0 है, तो हम कहेंगे ये नंबर 5 से विभाज्य है। या कि कोई नंबर ऐसा हो जिसका इकाई अंक मान लो 5 बन गया है। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, इसको देखना है कि 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम इसका इकाई अंक देख लिए है ना, इकाई अंक 5 है, तो हम कहेंगे ये नंबर 5 से विभाज्य है। ऐसे ही 10 से विभाजिता का नियम होता है कि इकाई अंक 0 हो, है ना। कोई भी नंबर होगा अगर उसका इकाई अंक 0 है तो हम कहेंगे वो 10 से विभाज्य है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये नंबर है ना, इसका इकाई अंक देखो 0 है, तो हम कहेंगे ये नंबर 10 से विभाज्य है। अगर इसका इकाई अंक बदल के कुछ इस प्रकार हो जाए, अब ये नंबर जो है ये 10 से विभाज्य नहीं है। तो कोई भी नंबर है ना इस प्रकार रहेगा कि उसका इकाई अंक अगर 0 है तो हम कहेंगे वो 10 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हमने कुछ नंबर्स का विभाज्यता बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ नंबर बचे हैं अभी, जैसे 7 को हमने यहाँ नहीं लिखा ना, 7 हो गया, 11 12 13, है ना। इन सब नंबर्स का विभाज्यता नियम होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, इसको नोट बनाइए और बढ़िया से तैयार कीजिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का वहाँ पे यूज होगा। तो उसके लिए आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा सही रहेगा।